हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग जो है भूगोल क्लास 10 का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ये जो है तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। एग्जैक्टली बात करें तो चौथा पार्ट है, लेकिन ऐसे टॉपिक वाइज तीसरा पार्ट है। इसके पहले वाले में हम लोग जो है मृदा के बारे में पढ़ चुके थे, भूमि मृदा के बारे में। सेकेंड में जो है जल संसाधन के बारे में पढ़ चुके थे। इस वाले में जो है वन और वन प्राणी संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कि पहले आंसर दिख गया 19.27%, 19.27%। ठीक है, इतना पाया जाता है। सेकेंड चलते हैं, क्वेश्चन आप लोग देख लिए हैं। ठीक है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार, ये 2001 के अनुसार था इतना। अब जो है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार तो याद रखिएगा 20.55% होता है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र है यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। बिहार का बात कर रहा है और ये जो होंगे 7% हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्वोत्तर राज्य के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल 41 कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं कि कुल देश के 41 कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें जो है 60.11% है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन इधर उधर हो गया है, बाकी आंसर याद रखिएगा मध्य एशिया। ठीक है, मध्य एशिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्वेश्चन है कि 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन, देखिए याद रखिए 1951 से 1980 तक का बात कर रहा है। ठीक है, कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र जो है कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है। ठीक है, ऐसा कितना वर्ग किलोमीटर जो है वन क्षेत्र है जिसको हम लोग कृषि भूमि में परिवर्तित कर चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 26,200 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वन ऐसे क्षेत्र हैं, वन क्षेत्र जिसको हम लोग कृषि में परिवर्तित कर दिए हैं, कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिए हैं, खेती करते हैं उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। कन्वेंशन बताना है, याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। कब? 1968 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है। इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में, तो घड़ियाल जो है केवल भारत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये जो है सब किसी को पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। अब भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, अब ये मुझे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मोर होता है जिसको हम लोग मयूर भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टेक्सोल। अच्छा, टेक्सोल का नाम सुने हैं, दवा का नाम है। टेक्सोल का उपयोग होता है। ठीक है, टेक्सोल का उपयोग होता है, ये बताना है। तो याद रखिएगा कैंसर में होता है टेक्सोल का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चर्क का संबंध किस देश से था। चर्क का संबंध जो है किस देश से था, तो याद रखिएगा भारत से था। ठीक है, भारत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे देखिए, ठीक है, रणथंभौर टाइगर रिजर्व किस देश में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो क्या बोलते हैं रणथंभौर जो है टाइगर रिजर्व, ये राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, ये राजस्थान में। और बात करते हैं, एक जब मृदा पढ़ रहे थे तो उसमें मरुस्थलीय भी पढ़े थे। ठीक है, तो मरुस्थलीय किस में था, वो कौन सा राज्य था जो मरुस्थलीय है, तो राजस्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वन प्राणी संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। वन
प्राणी संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है 1972 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कंचनजंगा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? ठीक है, वन प्राणी संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में। ठीक है, कंचनजंगा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में है? तो याद रखिएगा ये जो है सिक्किम में है। ठीक है, कंचनजंगा सिक्किम में। नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें से कौन चिपको आंदोलन से संबंधित है? ठीक है, तो अब सुनिए, सुंदरलाल जो बहुगुणा था ना, उनके ही नेतृत्व में ये चिपको आंदोलन हुआ था, तो सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएंगे। ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट बात करते हैं, कुनैन किस रोग की दवा है? ठीक है, कुनैन किस रोग की दवा है? तो याद रखिएगा कुनैन जो है वो, कुनैन दवा का बात कर रहे हैं, ये मलेरिया का है। ठीक है, मलेरिया का। और अभी एक क्वेश्चन पढ़े थे टेक्सोल, वो कैंसर का है। ठीक है, कुनैन मलेरिया का है और टेक्सोल किसका है? तो कैंसर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? ठीक है, प्लाईवुड का जो निर्माण है वो सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? तो याद रखिएगा जर्मनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वन संरक्षण और प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? ठीक है, तो वन को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, इनमें कहाँ मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? मैंग्रोव वन का, ठीक है, विस्तार सबसे अधिक है। तो देखिए मैंग्रोव वन का जो विस्तार है वो सुंदरबन का नाम सुने होंगे आप लोग, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, वहाँ पे है। ठीक है, सुंदरबन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वन जीव एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संबंध भारतीय संविधान की किस धारा से है? ठीक है, वन जीवन और एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, ये जो संविधान है हमारा, उसमें कौन से धारा में दिया गया है? तो याद रखिएगा आर्टिकल 21 में दिया गया है, धारा 21 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल बना धारा 21 में दिया गया, धारा पूछ रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, हॉट स्पॉट्स की पहचान किसने जोर दिया था? हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? ठीक है, हॉट स्पॉट्स की पहचान पर किसने जोर दिया था? तो याद रखिएगा नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। ठीक है, नॉर्मन्स मेयर। नेक्स्ट बात करते हैं, साल किस वन का वृक्ष है? साल किस वन का वृक्ष है? तो याद रखिएगा पतझड़। ठीक है, पतझड़ वन का जो है वृक्ष है ये। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? अभी मोर पढ़े थे पक्षी में, अब पशु भी पूछ लिया है। ये तो आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि क्या है। ठीक है, क्या हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन विस्तार की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान है? वन विस्तार की दृष्टि से तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो 10वां है। ठीक है, इस अभी ऐसे बहुत देश हैं जहाँ पे जो है भारत से भी ज़्यादा, ठीक है, वन जो विस्तार है वहाँ है। यही कारण है कि ये 10 नंबर पे आता है। मतलब समझ रहे हैं ना। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, वन और वन जो प्राणी संसाधन हम लोग पढ़ रहे थे, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? ठीक है,
ये वानिकी रिपोर्ट के अनुसार बताना है, वो भी कब का, 1948 में। ठीक है, तो याद रखिएगा उस समय जो था 400 करोड़ हेक्टेयर में थे। ठीक है, क्या थे, तो भूमि पर वन का विस्तार था 400 करोड़ हेक्टेयर में। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जो है आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि जितने भी नोटिफिकेशन है चैनल से रिलेटेड वो आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।